जय माता दी। करीब सुबह 5 बजे मैंने अपनी यात्रा शुरू करी। सबसे पहले हम यात्रा पर्ची के लिए न्यारिका कॉम्प्लेक्स गए। वैसे तो यात्रा पर्ची माता वैष्णो देवी की ऑनलाइन वेबसाइट से, बस स्टैंड में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर से और नए रास्ते ताराकोट से भी ली जा सकती है। यात्रा पर्ची के लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। इसके फ्रंट में आपका नाम, पर्ची कटाने का टाइम, डेट और इसकी बैक साइड पर हेल्पलाइन नंबर और माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट दी होती है। और यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक ओपन रहता है। यात्रा की शुरुआत नए रास्ते ताराकोट वाले से या पुराने रास्ते से भी की जा सकती है। ताराकोट वाले रास्ते तक ऑटो का किराया 210 रुपये पर ऑटो होता है और पुराने रास्ते तक ऑटो का किराया 30 से 50 रुपये पर पर्सन रहता है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत पुराने रास्ते, जिसमें बाणगंगा और चरण पादुका मंदिर आता है, और वापस ही ताराकोट वाले नए रास्ते से करने का प्लान करा। जय माता दी। इस प्रवेश द्वार से यात्रा की शुरुआत होती है। प्रवेश द्वार के बिल्कुल साथ में एक एलईडी लगी हुई है, जहां पर सुबह शाम माता जी की लाइव आरती का टेलीकास्ट होता है। वैष्णो देवी जी की कुल यात्रा 12 किलोमीटर की है, जिसे आप घोड़े से, पालकी से और हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। प्रवेश द्वार से एंट्री के बाद एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे हमारी कन्वीनियंट के लिए हर कन्वेंस का रेट लिखा हुआ है। जैसे कि घोड़े का अर्धकुंवारी तक का किराया 600 और भवन तक का 1200, पालकी का अर्धकुंवारी तक का किराया 1750 और भवन तक का 3100, और हेलीकॉप्टर का किराया जो कि सांझी छत तक जाता है, वन साइड का 1730 और टू साइड का 3460 है। करीब 1 किलोमीटर की यात्रा के बाद बाणगंगा आती है। ऐसा माना जाता है कि श्री हनुमान जी को प्यास लगने पर श्री माता वैष्णो देवी जी के बाण के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे बाणगंगा कहा जाता है। बाणगंगा से करीब 2 किलोमीटर आगे जाने पर चरण पादुका मंदिर आता है। जब बाबा भैरव कन्या रूपी माता वैष्णो देवी जी के पीछे आ रहे थे, उस समय के माता जी के चरण पादुका के दर्शन यहाँ किए जा सकते हैं।
पैदल यात्रा करते हुए चढ़ाई और उतराई सीढ़ियों की मदद से भी की जा सकती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जगह जगह पर शौचालय, पीने के लिए साफ पानी और भोजनालय भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर साफ सुथरा खाना बड़े इकोनॉमिकल रेट पर अवेलेबल होता है। नाउ टाइम इज़ अराउंड 10:10। अभी हम लोग हैं आतवारी पर। काफ़ी रश है यहाँ पर यार, तो सुबह भी जल्दी उठना पड़ा बिकॉज़ दर्शन टिकट विंडो 5 बजे ओपन होती है, तो 5 बजे तक वहाँ पहुँचना पड़ा। लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट लगे टिकट लेने के लिए। और उसके बाद एंट्री के टाइम एंट्री का टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर लगा एंट्री के लिए। तो अराउंड 8 बजे यात्रा शुरू कर पाए और 2 घंटे लग गए ये 6 किलोमीटर कवर करने के लिए। अभी यहाँ पे भी काफ़ी रश है, कोशिश करते हैं अगर दर्शन कर पाए तो, नहीं तो भवन की तरफ मूव करते हैं। फिर अभी यहाँ से भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो वाया सांझी छत जाता है और दूसरा रास्ता जहाँ पे खच्चर नहीं मिलते। तो आई एम थिंकिंग कि दूसरे रास्ते से जाया जाए और वापसी के टाइम सांझी छत से आ जाए, सो दैट कि दोनों रास्ते कवर हो पाएँ। देखते हैं अगर दर्शन हो पाए करते हैं, नहीं तो निकलते हैं फिर भवन की तरफ। ड्यू टू सेफ्टी पर्पस जगह जगह चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बनी हुई है। अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी ऑटो भी चलते हैं, जिनका फेयर अर्धकुंवारी से भवन तक 300 रुपये और भवन से अर्धकुंवारी तक 200 रुपये होता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पूरे रास्ते पर स्टील का शेड और सेफ्टी फेंसिंग लगी है। यहाँ पर आपको बंदर, लंगूर काफ़ी देखने को मिलेंगे।
कभी कभी तो कुछ जंगली जानवर भी दिख सकते हैं। वैष्णो देवी भवानी जगदम्बे मैया, वैष्णो देवी भवानी जगदम्बे मैया। माता जी के भवन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल, कैमरा या लेदर का सामान जैसे कि पर्स, बेल्ट लेकर जाना मना है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर मिल जाते हैं, जहाँ पर ये सारा सामान रख के अब हम लोग जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने। माता जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा टेम्पल जाने के लिए भवन से ट्रॉली की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑपरेट की जाती है। इसका टू एंड फ्रो फेयर ₹100 पर पर्सन है। जय माता दी। माता जी के दर्शन करे, बड़ा मज़ा आया। ऐसा माना जाता है कि माता के यात्रा के बाद अगर भैरव बाबा की यात्रा ना करें तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू भैरव बाबा। तो सोचा यार इसका भी एक्सपीरियंस कर ही लें, घोड़े का भी। अब ये भाई साहब मुझे लेके जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। इसकी सवारी का अलग ही मज़ा है। बस ऐसा फील हो रहा है, मन डोले मेरा तन डोले। हच 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 ले। इसका नाम है बादल। चल बादल। भवन से बाबा भैरव टेम्पल की दूरी अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर है। जब श्री माता वैष्णो देवी जी ने भैरव बाबा जी का वध किया तो जहाँ पर उनका सिर गिरा वहीं पर ये मंदिर बना हुआ है। बाबा पैरों से घोड़े के, पालकी के, पिट्ठू के रेट इसमें मेंशन है।
वैष्णो देवी भवानी जगदम्बे मैया वैष्णो देवी भवानी जगदम्बे मैया वैष्णो देवी भवानी हो। आदिकवरी से मैंने वापसी नए रास्ते ताराकोट की तरफ से की, जिसका इनॉग्रेशन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2018 में किया गया। इस नए रास्ते से यात्रा अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ती है और पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, मार्केट काफ़ी कम है। इस रास्ते पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लंगर की सुविधा उपलब्ध है।